क्या आपको अक्सर पेट में गैस और सूजन की समस्या होती है? पेट में गैस बनने की समस्या से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज की वीडियो में डॉक्टर से सुनिए कि असल में गैस बनने के पीछे के कारण हैं क्या और गैस होने पर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले सुनिए कि गैस या एसिडिटी होने की वजहें क्या है। पेट में अधिक सूजन आना जिसको हम ब्लोटिंग और अधिक गैस बनना जिसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। क्या प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम है? कुछ चीजें जो हम खाते हैं वो भी इन सब चीजों को बढ़ावा दे सकती हैं। जैसे कि हम ज्यादातर राजमा, चने खाने के शौकीन हैं, वो भी इस सब को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जैसे सीजनल सब्जियां हो गई, जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, या फिर हम जो कोल्ड ड्रिंक रोजमर्रा की जिंदगी में या अधिक चाय जो हम पीते हैं, वो सब भी इसके लिए कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है। आजकल मॉडर्नाइजेशन आ जाने की वजह से सबके लाइफस्टाइल्स में फिजिकल एक्टिविटीज या जो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज वो कम हो गई है, जिसकी वजह से भी ये सब होता है। फिर जो मोस्टली डॉक्टर से पेशेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या तनाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल तनाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी सारी बॉडी को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन पे कोई स्ट्रेस आता है तो वो हमारी सारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। एंड इसके अलावा जो एक और कारण होता है कि जब बॉडी में स्ट्रेस आता है तो कुछ हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, इनकी मात्राएं बढ़ जाती हैं, जो कि आपकी आंतड़ियों की मूवमेंट को इफेक्ट कर सकती है। हमारी रोजमर्रा की वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से पेट में गैस की समस्या होती है? जो हम बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना, जो खाना डिनर के बाद जनरली क्या होता है कि हम खाना खा के लेट जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, फ्रूट्स इवन जैसे सेब, नाशपाती और बनाना या केला, ये सब भी इनको बढ़ावा दे सकती हैं। पहले तो हम अपने खाने-पीने में, अपने में उसमें सुधार लाएँ, आराम से चबा-चबा के खाना खाएँ और खाना खाने के बाद तुरंत लेटें ना। और साथ ही साथ कुछ जैसे सब्जियाँ जो इनको बढ़ावा देती हैं, उनकी मात्राएँ कम करें। और अगर हम स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं तो उनको कम करें। मेरा ये कहना है कि आप अपने डॉक्टर से टाइमली सलाह लें, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जो इन सब कारणों के लिए जो ऐसे प्रेज़ेंट कर सकती हैं या जो आपके पेट में सूजन या गैस की मात्रा बढ़ा सकती हैं। जैसे कि सबसे कॉमन बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सेकंडली शुगर की वजह से भी आंतड़ियों की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। तीसरा, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा किसी और वजह से एंग्जायटी या डिप्रेशन हो, उनमें भी ये सब ज़्यादा होता है। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो ऐसे कर सकती हैं, जैसे कि आयरन की टैबलेट्स हो गई, जैसे कि बाकी और एंटीबायोटिक ज़्यादा जो हम खाते हैं, वो भी हमारे गट के बैक्टीरिया को खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां हो सकती हैं। बट इन सब के लिए कुछ डाइट और कुछ सही नुस्खे हम अपनाएं और अपने आप को हेल्दी रखें, तो हम ये सब टैकल कर सकते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारी ज्यादातर डाइट मिल्क होती है, जिसके लिए हमारी बॉडी वैसे एंजाइम्स या वैसी प्रक्रियाएं करती है जिससे हम दूध पचा सकें। लेकिन उम्र के साथ 40 साल के बाद ज्यादातर ये देखा गया है कि मिल्क प्रोसेस करने वाले हमारे बॉडी में एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से काफी लोग पनीर और दूध लेने के बाद असहज महसूस करते हैं। और इन सब की वजह से ये ज़रूरी है कि हमें ये बात पता हो कि हमें ये सूजन या गैस मिल्क या फिर पनीर लेने की वजह से भी हो सकती है। हालाँकि अगर हम दूध या छाछ का सेवन करें तो इसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी आंतड़ियों को स्वस्थ रखते हैं और हमें इन सब बीमारियों से बचाते हैं। आप सुनिए कि ज्यादातर लोग गैस की समस्या होने पर घरेलू उपाय अपनाते हैं। डॉक्टर से सुनिए कि आपको ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके पेट में गैस ना बने।
नेचुरल जड़ी बूटियां या रेमेडीज में इसके लिए जो सबसे प्रमुख हो सकती हैं, एक तो हो सकती है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, 30 से 45 मिनट सैर करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिमिंग करें या जो भी आपको ठीक लगता है, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप फिजिबल है, वो आप जरूर करें। सेकेंडली, आप डेली 2 से 3 लीटर पानी पिएं। अब पानी की मात्रा ज्यादा पिएंगे तो आपकी जो मूवमेंट ऑफ गट है वो बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से आपको इन सब चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। थर्डली, आपको जो है दूध और छाछ जो मैंने कहा है वो ज्यादा लें, जिससे कि हेल्दी बैक्टीरिया होगा, आप अपने में उस गट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तनाव से मुक्त रहें, शराब और सिगरेट का सेवन कम से कम करें, और साथ ही साथ अपने आप को जो आपको अपने रोजमर्रा में लगता है कि ये खाना खाने से मुझे दिक्कत हो रही है, कोशिश करें उसको अवॉइड करें, बट इससे पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि ज्यादातर खाना छोड़ने से भी कुपोषण हो सकता है। अगर आपको बार बार गैस और सूजन की समस्या होती है तो सही समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। वहीं आप ध्यान रखें कि अगर ये समस्या 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलती है या गंभीर हो जाती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अब बढ़ते हैं देखभाल सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए कि हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आपके शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं। कोई पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन अगर 10 से कम हो रहा है या फिर फीमेल्स में, या 12 से कम हो रहा है मेल्स में, तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो मुख्य कारण होते हैं लो हीमोग्लोबिन के, वो बेसिकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है कि किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो गई, किसी को B12 डेफिशिएंसी हो गई, किसी को फोलेट डेफिशिएंसी हो गई, या कोई पेशेंट होता है तो काफ़ी ब्लड लॉस हो गया, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाते हैं। सो उसमें हम पेशेंट को अनीमिया बोलते हैं इस चीज़ को। रिस्क क्या होता है लो हीमोग्लोबिन के? डेफिनेटली जिसका हीमोग्लोबिन लो होता है तो डेफिनेटली उस हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हार्ट पे स्ट्रेन आता है, पेशेंट की सांस फूलती है, आपको देखोगे पेशेंट काफ़ी पेल दिखाई देता है इसको, और वो सीढ़ियों पे नहीं चल पाता है प्रॉपरली, तो इसका सांस फूल जाती है उसकी, मतलब हार्ट में स्ट्रेन पड़ रहा है उसको। तो डेफिनेटली लो हीमोग्लोबिन हमको डायग्नोस करना है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे लो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हीमोग्लोबिन लो नहीं, मतलब उसकी जो ऑक्सीजन की जो कमी होती है शरीर में, जब ऑक्सीजन कमी होगी तो हार्ट को पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट तेजी से पंप करेगा तो हार्ट को स्ट्रेन पड़ेगा और हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं तो उसको हमेशा हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, और लो हीमोग्लोबिन होगा उसमें तो हम हीमोग्लोबिन को ठीक करेंगे। अब सुनिए फायदे की बात में कि रोज सुबह खाली पेट शहद का पानी पीना आपके लिए क्यों अच्छा है। गर्म पानी में शहद पीने से आपको कई फायदे होते हैं। रोज सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से फैट कम होने में आसानी होती है। दरअसल ये शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, जिससे फैट तेजी से बर्न होता है। वहीं जिन लोगों को हर बार मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं अधिक हो जाती हैं, उनके लिए भी रोज सुबह गर्म पानी में शहद पीना फायदेमंद है। ये गले को काफी आराम पहुंचाता है। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। इससे त्वचा पर मुहासे और ब्लैकहेड्स जो होते हैं वो दूर होते हैं और त्वचा साफ और निखरी हुई लगती है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। गर्म पानी में इसके सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे सेहत संबंधी समस्याओं से लड़ने में आसानी होती है, जल्दी आप बीमार नहीं पड़ते हैं। तो यदि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही और वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखें।